आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 इस न्यूज। वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया के साइबर क्राइम थाने से आ रही है। साइबर फ्रॉड करने वाले 7 साइबर अपराधी को पूर्णिया पुलिस ने धर दबोचा। साइबर डीएसपी कौशल किशोर कमल ने प्रेस वार्ता कर बताया, यह लोग का अकाउंट खुलवाते थे और उसे अकाउंट को बेच देते थे। इसका नेटवर्क जामताड़ा से भी जोड़ा जा रहा है। अभी तक यह लोग 400 अकाउंट के फ्रॉड कर चुके हैं। अकाउंट के जरिए साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। कौशल किशोर कमल ने बताया, रामभूमि मैदान के पास छापामारी की गई। 7 साइबर फ्रॉड अपराधियों को धर दबोचा गया। अपराधियों के पास से मोबाइल बरामद किया गया है और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किया। क्या कुछ कमल किशोर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है यह साइबर अपराध से संबंधित है। जैसा यह विदित है आप लोगों के बीच की जून में इस थाने का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अगस्त से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग यहाँ से हैं जो अकाउंट सेलिंग का कार्य करते हैं और ये जो पूरा नेटवर्क है ब्रॉड, जिसमें कि मतलब साइबर अपराध कहीं और जगह पे किया जाता है और अकाउंट कहीं और का इस्तेमाल होता है और जो प्रोसीड ऑफ इलिसिट मनी है वो अलग अलग अकाउंट में जाते हैं। हर कोई इसका पार्टनर बन जाता है। तो इसी की सूचना के प्राप्ति के उपरांत कल क्या हुआ कि हम लोग को थोड़ा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ लोकेशन को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने रंगभूमि मैदान के पास हम लोगों ने छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान एक i20 वाहन था वाइट कलर का, जिसमें 7 लोग सवार थे। उन 7 लोगों को जब रोका गया तो ये लोग फिर भागने की कोशिश करने लगे जब पुलिस को देखे तो। उसके बाद रुकवाने के उपरांत क्या हुआ कि जब हम लोगों ने बारी बारी से इन लोगों से पूछताछ किया तो उस बीच में क्या हुआ कि इन लोग का जो रिप्लाई था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं था और उसके बाद एक व्यक्ति जो है अपने मोबाइल में छेड़छाड़ भी करने लगे थे। इसके बाद हम लोगों ने जब और सीरियस होकर इसका बारी बारी से जब मोबाइल चेक किया तो हमें प्राप्त हुआ हम लोगों की इन लोगों के पास बहुत सारे अवैध चीज़ें हैं। किसी का अकाउंट नंबर है, किसी को पैसा का लेन देन का वो है स्क्रीनशॉट है और अकाउंट ओपन करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जब इन लोगों से पूछा कि आपकी आय की स्रोत क्या है तो ये लोग कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। किसी का भी कोई जो होता है कि एक मतलब 30,000 40,000 जो सैलरी हो किसी का, वैसा किसी का नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने और पूछताछ किया और उसके बाद फिर हम लोग इन लोग का मोबाइल सीज किए और इन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ उसका जब्ती सूची बनाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने केस लॉन्च किया और उसके बाद आप लोग के सामने विधिवत प्रस्तुत हुआ है। इनके पास से क्या क्या चीज जब्त किया गया? इनके पास से मेनली मोबाइल जब्त हुआ है, इनके एटीएम है, इसके पैन कार्ड है कुछ व्यक्ति के और आधार कार्ड है। एक व्यक्ति का लैपटॉप भी जब्त हुआ है, एक का मंत्रा का वो जो फिंगर जो स्कैन करता है वो है। तो ये सब मेन फाइंडिंग है। इसके अलावा जो फाइंडिंग है वो ई डॉक्यूमेंट है, जो चैट हुआ है या फिर उसके जो फोटो हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है उनके मोबाइल में है। अच्छा, ये लोग अपने जो जुर्म है उसको कबूल किया है कि ये लोग इस तरह के फ्रॉड के काम करते थे? हाँ, इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल किया है क्योंकि जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया कि आपने जो ये चैट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, इन लोगों का फिर यही था कि हम लोग अकाउंट को सेल करते हैं। हम लोग बहुत सारे वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो वल्नरेबल है, जैसे कि स्मैकियर होते हैं और इसके अलावा जो वल्नरेबल हो गए जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो वैसे वल्नरेबल लोगों को ये लोग लूर करते हैं और उनको फंसाकर अपने झांसे में लेकर पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का डिजिटल पेमेंट बैंक से अगर खाता खुलवाया है तो उसको 2 से 3 हज़ार देंगे और अगर सेविंग अकाउंट है प्रॉपर जो शेड्यूल्ड बैंक है अगर उस तरह का है तब 8 से 10 हज़ार देते हैं। उसके अलावा इन लोग का कट ये भी होता है कि जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हैवी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें परसेंटेज कट मिलता है। लोग एक सवाल है, क्या ये लोगों का आपराधिक पृष्ठभूमि है पहले से पुलिस इसके लिए इसके आपराधिक इतिहास को प्रणाली है? आपराधिक पृष्ठभूमि इस संदर्भ में है कि नालंदा में भी एक केस दर्ज हुआ है जिसमें राहुल का नाम आया था, छोटू का आया था और इनके मोबाइल में एक व्यक्ति का जो जिक्र आया है जिससे
मतलब ये ब्लू डार्ट के थ्रू ये लोग भेजते थे अकाउंट, उसमें एक रोशन नाम का व्यक्ति है जो नालंदा में एक केस में वांछित है, फरार चल रहा है। अमित नाम का भी एक नालंदा का व्यक्ति है, वो भी फरार चल रहा है। तो इस तरह के लिंकेज हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सभी? ये सभी पूर्णिया के ही रहने वाले हैं, सिंधिया ग्राम के हैं मेनली। एक पूर्णिया का भी इसमें शामिल होने के बाद सिंह का नाम हम लोग अभी 7 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं, वो अभी अंडर प्रोसेस है। कितने दिन? अच्छा, लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये लोग जिस तरह से फ्रॉड कर रहे थे अकाउंट फॉल्स अकाउंट खुलवा के, क्या उस तरह के लोगों के जो गुमराह कर रहे थे, कैसे इन लोगों से बचा जाए? पुलिस क्या कहना चाहेगी इस पर? पुलिस किस तरह से ये लोग काम कर रहे थे उस अकाउंट? ये लोग अकाउंट को सेल करते हैं मेनली। हम लोग का बस यही कहना है आम पब्लिक से कि आप लोग को इस भ्रम में नहीं फंसना है। पैसे अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डकोर मेहनती इंसान बनना पड़ेगा और मेहनतकश होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं जो लीगली वैध है। कितने दिनों से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं? लगभग 1.5 से 2 साल से ज्ञात है, ये आगे भी जा सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब से ये कर पा रहे हैं। इसका लिंकअप सर कहीं बाहर से भी है क्या? इनका लिंकअप पटना से है, ये रांची के भी इनका मूवमेंट है। इसके अतिरिक्त इनका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से भी है। अलग अलग लोग? ये जो कबूल हाँ। किए हैं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, इन लोगों से संसर्ग में है। इसके अलावा आपके पटना से हैं, नालंदा से हैं, इसके अलावा आपको रांची से, झारखंड से हैं, जामताड़ा से हैं। ये लोग- अंतर्राज्यीय गिरोह है। हाँ, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये वेल कनेक्टेड है। जो साइबर का जो अपराध है उसमें, उस नेटवर्क में पूरी तरह से कनेक्टेड है। इन लोगों के द्वारा कुछ वैसा नाम का खुलासा